नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने अनूठी शैली में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने नारे लिखे जैकेट पहनकर प्रदर्शन किया और इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्षी सांसदों ने अमेरिकी अभियोजकों के जरिए लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की मांग की। विपक्षी दलों ने साफ किया है कि उन्हें जेपीसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कोई भी जांच मंजूर नहीं है। हालांकि इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी शामिल नहीं हुई। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। संसद परिसर की ये तस्वीर साहिर के दावों की सबूत बन गई। जिस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत ने प्रतिबंधित कर दिया, वही मुद्दा सदन के बाहर गूंजने लगा। लबों पर पाबंदी लगी तो पोशाक ही संदेश वाहक बन गया। जैकेट पर लिखा हर्फ हर्फ देश का ध्यान खींचने लगा। कांग्रेसियों ने सदन में चर्चा के लिए जितने भी प्रस्ताव दिए, आसन ने बारी बारी से सबको खारिज कर दिया, क्योंकि सत्ता पक्ष उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं चाहता था। जेपीसी जांच की बात तो दूर, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं देना चाहता था। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास और कोई चारा नहीं बचा। सब ने अपने मुद्दे को जैकेट पर चस्पा कर दिया। जो शब्द राहुल के जैकेट पर लिखे थे, वही शब्द तमाम कांग्रेसियों के जैकेट पर भी नजर आए। कांग्रेस के सहयोगी दलों के सांसद भी उसी जैकेट में नजर आए। दलील ये कि सत्ता के शिखर पर बैठा शख्स दौलत के ढेर पर बैठे शख्स के साथ है, और यही वजह है कि सत्ता प्रतिष्ठान आरोपों की जांच कराने को राजी नहीं है, क्योंकि इससे राजपाट पर भी सवाल उठ सकता है। होगा मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद हर रोज दोनों सदनों में अमेरिकी कोर्ट के आरोपों का जिक्र कर रहे हैं। इस कथित रिश्वतखोरी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। जेपीसी जांच की मांग पर अड़े। हालांकि इसी बीच संभल हिंसा ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन विपक्षी खेमा टस से मस नहीं हुआ। यानी पहले भ्रष्टाचार की बात होगी, फिर संभल पर भी चर्चा होगी। हालांकि आसन ने संभल पर लब खोलने की आजादी तो दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार वाले मुद्दों के सारे नोटिस खारिज हो गए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की। आपको संभल के विषय में बोलने जाएगा। The basic issue of this country is entire wealth of this country is going to only one man, and that man is actually in a total corruption. American court already has given clear-cut summons to him, and American court has said that corruption happened in India. एजिटेशन हम लोग अडानी मुद्दे पे कर रहे हैं। अडानी ग्रीन वाला जो मुद्दा सामने आया है, अमेरिका से निकल करके सामने आया है। जो बात सालों साल से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी, वो आज विदेश से हमको पता चल रहा है। तो उसी मुद्दे पे हम लोग जांच चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जेपीसी का गठन हो। अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार विपक्ष द्वारा, तो ये स्पीकर साहब का ये दायित्व बनता है कि वो मुद्दे पे चर्चा कराए। और जिस तरह संभल मुद्दे में चर्चा हुई है, तो अगर चाह रहे हैं विपक्षी पार्टी की अडानी की में हो, तो मुझे लगता है कि उनको करा देना चाहिए। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र ऐतिहासिक हारे हैं, आने वाले समय हर जगह हारते जाएंगे। तो ये जो हार की पीड़ा है, ये उसी का दर्द है। शीत से मुकाबले के लिए तो जैकेट हर कोई पहनता है, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार से जंग में जैकेट को हथियार बनाने की विपक्षी रणनीति ने सत्ता को इस कदर बेचैन कर दिया कि शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी का जैकेट ही वायरल हो गया। उद्धव सेना के सांसद अरविंद सावंत तो राहुल के जैकेट को ऐसे निहार रहे थे जैसे मानो उन्होंने पहले कभी ऐसा जैकेट देखा ही ना हो। विपक्षी सांसदों के बीच जैकेट के पीछे चस्पा शब्द कौतूहल पैदा कर रहे थे, लेकिन इन्हीं शब्दों से सत्ता पक्ष बुरी तरह चढ़ गया। लोकसभा में इसका सबूत भी मिल गया, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को देश को डिरेल करने वाले षड्यंत्र का हिस्सा बता दिया। दिलचस्प बात यह रही कि जिस संसद में राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, उन पर आरोप लगाने वाले धारा प्रवाह बोलते रहे। यही नहीं, जब गौरव गोगोई ने बीजेपी सांसद का जवाब देना शुरू किया, तो अचानक संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी के
की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरहद ऐसा ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रो खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया US में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PK नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? पूरा का पूरा ये नहीं चाहते कि चले, भाजपा राहुल गांधी जी देश सदन की कार्रवाई 2 बजे तक बोलना है, आपको बोलना है, आप बोलिए, राहुल गांधी जी देश में अमन चाहते हैं और मोदी जी जिस प्रकार से मणिपुर में उन्होंने आग लगाई, आज संभल में भी वो आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को रोका गया सदन की है, कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। चैन निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।